What's up everyone? Welcome back. Channel है FanBlaze. मैं हूँ अकुल ढींगरा and it is time for CPL game number 11. Barbados Tridents versus Saint Kitts and Nevis Patriots का round 2. क्योंकि game number 2 भी इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में थी. डिफरेंस क्या है? ग्राउंड चेंज हो गया है. ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में अब आई थिंक एक्शन खत्म हो गया है. क्वींस पार्क ओवल शिफ्ट हो रहे हैं. ट्रिनिडाड में ही है. सो न्यू ग्राउंड, मे बी न्यू फॉर्चून्स फॉर बारबेडोस ट्राइडेंट्स, बिकॉज बारबेडोस ट्राइडेंट्स जो चैंपियंस रहे हैं ये सीज़न अभी इतना खास नहीं जा रहा है. तो आइए देखते हैं डिस्कशन में आगे क्या है. हेड टू हेड रिकॉर्ड है एज ऑलवेज. पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है. सेंट किट्स एंड बारबेडोस के प्लेइंग 11 क्या होगी, की प्लेयर्स कौन है, आपकी टीम में कौन होने चाहिए, सब कुछ है. फुल प्रीव्यू है कि इस ग्राउंड पे सारे प्लेयर्स कैसा भी करते हैं वो भी बताऊंगा. फैंटेसी ट्रिक्स एंड कैप्टन ऑप्शंस एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस हैं. एंड फैंटेसी टीम्स है एज ऑलवेज, जो मिला जुला के आई थिंक अराउंड 6-7 टीम्स बन जाएगी आपके लिए. एंड प्रेडिक्शंस है मेरी. सो आइए आगे बढ़ते हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड पे चलते हैं. It's 7-4 to Saint Kitts versus Barbados. It was 7-3 मगर पिछला मैच बारबेडोस जीती इसलिए 7-4 हो गया है. लास्ट सीजन बारबेडोस एक मैच जीती थी एंड सेंट किट्स एक मैच जीती थी. एविन लुइस है लीडिंग रन स्कोरर जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है. 246 रन हैं. एंड रयाद एमरिट जो इस सीजन काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, ही हैज़ द मोस्ट विकेट्स एंड ही हैड 2 विकेट्स इन द लास्ट मैच वर्सेस सेंट किट्स एज वेल. 7 विकेट्स हैं इन टोटल. दोनों टीम्स के बीच में सबसे ज़्यादा है रयाद एमरिट की विकेट्स. Last encounter in CPL T2020 was game number 2 of CPL 2020 itself. Barbados Tridents ने बनाए थे 153 for 9. Holder with the bat 38 and young Kyle Myers ने मारे थे 37. तनवीर एंड कॉटरेल ने एंड एमरिट ने ली थी 2 विकेट्स. बट सेंट किट्स 6 रन से शॉर्ट रह गई 147 for 5 and it was actually thanks to Joshua De Silva's slow 41 एंड राशिद एंड सैंटनर ने 2 विकेट्स ली थी इस मैच में. अगर आपको याद होगा मिचेल सैंटनर मैन ऑफ द मैच रहे थे. सो रिमेंबर दैट व्हेन यू आर मेकिंग योर टीम्स दिस टाइम. लास्ट सीजन बारबेडोस ट्राइडेंट्स ने 186 बनाए थे एक मैच में, जिसमें जॉनसन चार्ल्स ने 52 बनाए थे. ही इज़ ऑलवेज देयर विद द रन्स. एंड सेंट किट्स शॉर्ट रह गई थी 18 रन से एंड लामिछाने ने ली थी 3 विकेट. एंड हेडन वॉल्श जो आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं इस सीजन, उसने 2 विकेट अलॉन्ग विद जेसन होल्डर. एंड उससे पहले सेंट किट्स ने बनाए थे 149 for 7 बट दे वन बाय 1 रन. बारबेडोस ट्राइडेंट्स 1 रन से पीछे रह गई थी. ब्रैथवेट एंड कॉटरेल ने ली थी 3 विकेट एंड वॉल्श ने ली थी 2 विकेट. आई एक्चुअली थिंक बारबेडोस ट्राइडेंट्स ने इस मैच में पहले बैटिंग की थी. बट आगे चलते हैं. पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट. नया ग्राउंड है. रिमेंबर दैट 36 CPL मैचेस हुए हैं. 18 टीम्स जीती हैं जो बैट पहले की है एंड 18 टीम्स चेजिंग जीती हैं. सो इट्स ऑल इक्वल. सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क हु विल बैट फर्स्ट एंड हु विल फील्ड फर्स्ट. फर्स्ट इनिंग्स अगर एवरेज स्कोर देखा जाए यहाँ पे अबाउट 160 का है इन CPL मैचेस एंड सेकेंड इनिंग्स को 153 का है. 13 स्कोर्स बिलो 150 बने हैं यहाँ पे एंड 13 स्कोर्स अबव 160. सो अभी ज़्यादा कहा नहीं जा सकता इस पिच के बारे में. अगर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे देन ऑफ कोर्स इट्स यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होने हैं सेम पिच पे. सो दैट मीन्स इट माइट स्टार्ट ऑफ pretty flat because जैसे games will keep happening, the pitch will keep getting slower and slower, so they will want to have it as flat as possible in the beginning. ये लॉजिकल आइडिया है बट लेट्स सी क्या होता है, वो हमें मैच के टाइम पे ही पता चलेगा. बट यूजुअली एज वी नो कि जो क्वींस पार्क की पिच हो या मोस्टली वेस्ट इंडीज़ में विकेट्स थोड़ी सी स्लगिश एंड स्लो ज़रूर रहती हैं. हाईएस्ट स्कोर क्या है इस ग्राउंड में 225 एंड दैट 225 वाज चेज डाउन. सो I mean when it's flat it's very flat and lowest score is 95. Weather सबसे गुड न्यूज़ ये है कि is meant to be absolutely clear. जो ब्रायन लारा स्टेडियम में ऑलमोस्ट हर रोज़ बारिश हो रही थी उस एरिया में, यहाँ पे आज क्लियर है वेदर. सो we'll get 2 full matches. So teams might want to use the wicket at its best जैसे मैंने लिखा है. So maybe win the toss, put a big score on the board and defend it. But दूसरी वे में अगर देखा जाए तो टीम्स माइट वांट टू चेज फर्स्ट बिकॉज दे डोंट नो मच अबाउट द विकेट. सो दे वांट टू सी दूसरी टीम पहले बैटिंग करके क्या करती है. बट आई वुड से जैसा ट्रेंड चल रहा है मे बी इट विल बी मोर अबाउट चेजिंग ऑन दिस ग्राउंड एज वेल. अब चलते हैं सेंट किट्स के प्रीव्यू पे. सेंट किट्स पिछले सीजन 4th ख़त्म की थी. 2015 एंड 16 में लास्ट ख़त्म की थी. 17 में रनर्स अप रहे थे. दे आर कैप्टन बाय रयाद एमरिट
एंड ये नई टीम है, 2015 में ही इन्होंने शुरू किया था अपनी जर्नी विद द CPL. सो टू मच प्रेशर ऑन द स्टार ओपनर्स, जैसे अभी तक हमें दिख रहा है. लिन एंड लुइस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. लुइस की अच्छी आई फील इनिंग्स इज कमिंग अप, ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड इन दिस ग्राउंड एज वेल. लिन थोड़ा सा जैसे स्पिनर्स आ जाते हैं, जैसी बॉल थोड़ी ओल्ड हो जाती है, आउट हो रहा है. सो लेट्स होप दैट चेंजेस इन दिस सीरीज, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा कि टू मच प्रेशर ऑन द स्टार ओपनर्स एज वेल. मिडिल ऑर्डर थोड़ा ब्रिटल है, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में, एंड दे हैव लॉस्ट ऑल 3 games as of now, and they were chasing in all 3 games. Guyana के साथ they couldn't chase down 132, they couldn't chase down against Barbados as well 154, and Zooks के साथ they failed to chase down 172. So remember, अगर देखा जाए तो दे विल मे बी वॉन्ट टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, बिकॉज तीनों मैचेस चेजिंग करते हुए हारे हैं. एंड सेंट किट्स के कौन है की प्लेयर्स? वेल, लिन एंड क्रिस लिन एंड लुइस ऑफ कोर्स. एविन लुइस 2 अच्छी स्टार्ट ज़रूर मिली है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है अपनी स्टार्ट्स को ये. एंड ऑन दिस ग्राउंड अगर देखा जाए 414 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 10 मैचेस में. सो यू कैन एक्सपेक्ट मे बी अ गुड स्कोर फ्रॉम हिम हियर. क्रिस लिन है, क्रिस लिन वेल 22 की एवरेज थी उसकी इस ग्राउंड पे, 159 रन है 154 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 इनिंग्स में. बट एवरेज खास नहीं है, बट स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. बट अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्विक फायर 30-40 दैट विल वर्क फ्रॉम क्रिस लिन, बट नीड्स टू बैट आउट द पावर प्ले. यही देखने को मिल रहा है, 17, 18, 19 रन मार के आउट हो रहा है वो. ही नीड्स टू कैरी ऑन. बेन डंक है, ही इज़ बिन गुड इन द मिडिल ऑर्डर, 2 अच्छी इनिंग्स है. पिछले मैच में रन नहीं आए, बट इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन द मिडिल ऑर्डर 3 out of 5 games also it's considered to be good. तो Ben Dunk you can back in your team as well. Nicholas Kelly है, Nicholas Kelly I don't think खेलेगा, तो आगे चलते हैं जोशुआ डिसिल्वा के पास, बिकॉज इसका टेक्निक अच्छा है, स्लो इनिंग्स खेलता है, बट अगर विकेट्स थोड़ी स्लो रही देन ही इज़ द मैन टू बैक, बिकॉज इसने 41 नॉट आउट इसी टीम के साथ बनाए थे. इश तोदी वेल ही इज़ नॉट बिन इफेक्टिव एट ऑल दिस सीजन अभी तक, बिकॉज आई थिंक क्विक करता है बॉलिंग, थोड़ी इसकी लेग स्पिन होती है बट क्विक होती है, सो इट्स बिन ईजियर फॉर द बैट्समैन टू हैंडल हिम. सोहेल तनवीर इज़ एन ओल्ड वॉर हॉर्स, जैसे आपको पता है. इस ग्राउंड पे भी इसकी 8 विकेट है, 8 के इकोनॉमी रेट के साथ. एंड इस टूर्नामेंट में 2 out of 3 मैचेस खेले हैं. लेट्स होप ही स्टेज फिट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है सेंट किट्स के लिए भी एंड आपकी फैंटेसी टीम के लिए भी. सो लेट्स होप ही स्टेज फिट. शेल्डन कॉट्रेल, वेल शेल्डन कॉट्रेल इज अ मैच विनर, ही इज एन अटैकिंग बॉलर एंड ऑल फैंटेसी टीम्स लव अटैकिंग बॉलर्स. 6 विकेट्स है 4 मैचेस में इस ग्राउंड पे भी, एंड इस टूर्नामेंट भी अच्छा रहा है. पिछले मैच में आई थिंक विकेटलेस रहा, मगर फिर बैट से रन मार दिए उसने. एंड देन रयाद एमरेट है, रयाद एमरेट आई थिंक इनका कैप्टन भी है, एंड ही इज़ अ मीडियम पेसर, ही इज़ लुक गुड दिस टूर्नामेंट, ही इज़ टेकिंग विकेट्स. एंड देन दिनेश रामदिन, well he wasn't doing well, he was out of form, but पिछले मैच में रन आए हैं, तो he will take a lot of confidence from that. and अगर यहाँ पे देखा जाए 600 रन है उसके 33 की एवरेज में, 30 गेम खेल चुका है इस ग्राउंड पे. सो ही नोज दिस ग्राउंड, ही नोज दिस पिच वेल, सो यू कुड बैक हिम. ही इज़ अ सेफर, कंपैरेटिवली सेफर पिक इन योर टीम. प्रिडिक्टेड 11 क्या है? क्रिस लिन, एविन लुइस ऑन टॉप, निकोलस केली या जोशुआ डिसिल्वा. आई थिंक जोशुआ डिसिल्वा खेलेगा. बेन डंक है, देन दिनेश रामदिन. जामन हैमिल्टन को ड्रॉप कर दिया था, तो आई थिंक कायरन पॉवल विल गेट अनदर गेम, बट 2 सिर्फ 7 ही रन मारे थे. रयाड एमरेट है, ही हैज़ 2 विकेट्स एंड 3 विकेट्स एंड 1 विकेट, सो ही इज़ बिन टेकिंग द विकेट्स. 6 विकेट हैं एंड 27 रन है इस टूर्नामेंट में. जॉन रस जागेसार है, पिछले मैच में 2 विकेट्स उसकी भी थी. ड्रेक्स की जगह ऑफकोर्स सोहेल तनवीर ही खेलेगा. लेट्स होप ही स्टेज फिट, दैट्स वाई, अदरवाइज लास्ट मिनट चेंज होगी तो ड्रेक्स आ जाएगा अंदर. इश सोदी वेल विकेटलेस 2 गेम्स में रहा है, पिछली अपनी 2 गेम्स में, बट 1 विकेट थी उस गेम से पहले. एंड देन कॉट्रेल इज अ विकेट टेकर, अटैक्स द स्टंप्स, 2 विकेट्स इन द फर्स्ट गेम, 1 विकेट इन द सेकंड गेम, विकेटलेस इन द थर्ड गेम, बट 26 रन बैट से मार दिए. तो अगर आपकी टीम में होता, ही वुड हैव स्टिल गॉट यू पॉइंट्स. देन अंडर 23 इनका जोशुआ डिसिल्वा आई थिंक खेलता रहेगा, एंड अगर कोई अनफिट हुआ यहाँ पे देन डोमिनिक ड्रेक्स अंदर आ जाएगा. अब चलते हैं बारबेडोस की टीम पे. बारबेडोस दे आर द चैंपियंस फ्रॉम लास्ट सीजन, सो not much to worry about, especially against a low in confidence Saint Kitts team. But अगर आप देखें उससे पिछला सीजन लास्ट रही थी एंड फिर उसके बाद चैंपियंस रही पिछले सीजन, सो दे नो हाउ टू कम बैक वेरी वेल. लास्ट 2 मैचेस ये लोग हारे हैं, सो लाइक आई सेड दे नो हाउ टू कम बैक स्ट्रॉन्ग, सो मे बी दे कम बैक स्ट्रॉन्ग दिस गेम. लास्ट मैच तो हारे थे बिकॉज अनलकी था, बिकॉज ऑफ द रेन हारे थे. एंड देन लास्ट मैच वेल
TKR were just too good for them. Trinbago are looking excellent in this tournament and they have won all 3 out of 3. Barbados have won 1 out of 3. So कौन है इनके key players to make sure they win 2 out of 4 now? Mitchell Santner, of course, he varies his pace. पिछले मैच में he wasn't good. He went for 19 runs in 1 over and ज़्यादा बैटिंग भी नहीं आई उसकी, मगर मैन ऑफ द मैच था इसी टीम के साथ. So he'll come in confident this game. Hayden Walsh Jr. की 22 विकेट्स थी पिछले CPL. He was the leading wicket taker, but सिर्फ 2 विकेट्स है इस सीजन. इस ग्राउंड पे सिर्फ 2 विकेट्स है इस सीजन. आई थिंक एक ही विकेट है या 9 विकेट्स है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग. ही इज नॉट बिन बॉलिंग वेल. पिछले मैच में भी एक ही ओवर दिया था कैप्टन ने हेडन वॉल्श जूनियर को. बट अगेन हेडन वॉल्श जूनियर इज अ लेग स्पिनर. ही स्पिन्स इट अवे फ्रॉम राइट हैंडर्स. जैसे ही थोड़ा सा पिच में बाउंस आ गया, बिकॉज ये थोड़ी फ्रेशर विकेट होगी, सो मे बी दैट हेल्प्स हिम, बिकॉज ब्रायन लारा स्टेडियम की विकेट काफी डेड हो गई थी, बाउंस ज्यादा नहीं आ रहा था, एंड लेग स्पिनर्स लाइक बाउंस, एंड दैट is why the other leg spinner, who's the world's best leg spinner, Rashid Khan, will also love the bounce on this wicket. उसको जैसे भी विकेट दे दो, he will get wickets. पिछली गेम ऑफ गेम गई थोड़ी बहुत उसकी, नो विकेट फॉर 26 थे 3 ओवर में, बट उससे पहले दोनों मैचेस में 2-2 विकेट्स ली हैं. जेसन होल्डर ऑन द अदर हैंड बैट से ज़्यादा इफेक्टिव लगा है इस टूर्नामेंट. He has 99 runs in 3 games in the series. He's batting at a very high strike rate as well, which is very important in fantasy cricket. मगर 1 विकेट है, आई थिंक, या 2 विकेट है मैक्स जेसन होल्डर की. सो लेट्स सी, 11 विकेट्स एट 7 का इकोनॉमी रेट है क्वींस पार्क ओवल इस ग्राउंड पे उसका. सो दैट हेल्प्स हिम, that that means he bowls well and takes wickets on this ground. So maybe वो जो रन तो आ रहे हैं बैट से, वो जो विकेट टेकिंग पार्ट है वो इस मैच से शुरू हो जाए. देन शाय होप के 36 रन थे पिछले मैच में, थोड़ी कॉन्फिडेंस जरूर देगा. yes, he is far from his best, he is struggling out there, but good players need that one good knock for confidence, and maybe that 36 starts the fire for Shai Hope. Corey Anderson है, I have a slight feeling कि Anderson might be dropped either this game या next game से, because बिल्कुल रन नहीं आ रहे हैं. He's been struggling, but again न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थोड़ा स्पिनिंग विकेट्स पे हमेशा स्ट्रगल करते ही हैं, एंड कोरी एंडरसन इज नो डिफरेंट, एंड ही इज फार फ्रॉम हिज बेस्ट एज वेल. उसके जो गोल्डन ईयर्स थे वो जा चुके हैं, एंड नाइदर इज ही बॉलिंग, सो इज नॉट एडिंग दैट एक्स्ट्रा थिंग टू द टीम. जॉनसन चार्ल्स, नाउ दैट ही इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस टीम. ही स्कोर्स रन्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. पिछले मैच में भी इसके 50 थे, सो दैट इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थिंग. CPL 19 में 415 रन थे, सो जॉनसन चार्ल्स इज अ सेफर ओपनिंग ऑप्शन फॉर एनी टीम. काइल मायर्स है, ही इज अ यंग मीडियम पेस ऑलराउंडर. अगेन ही हैड रन्स अगेंस्ट दिस टीम एज वेल. इस ग्राउंड पे 153 रन है और 2 विकेट भी है 12 गेम्स में. 2 काफ़ी नॉट आउट रहा है, तो 20+ की एवरेज है. एंड कॉन्फिडेंस क्यों लेगा? बिकॉज पिछले मैच में ही डिड वेल अगेंस्ट सेंट किट्स इटसेल्फ. तो बारबेडोस की क्या होगी प्लेइंग 11? जॉनसन चार्ल्स, शाय होप, कोरी एंडरसन, मे बी नॉट. देन काइल मायर्स तो होएगा ही, जेसन होल्डर होएगा. अगेन जॉनथन कार्टर का भी फॉर्म 058 बहुत ही खराब रहा है, जस्ट लाइक कोरी एंडरसन जिसका 022 का फॉर्म रहा है. तो जॉनथन कार्टर का फॉर्म खराब है. मिचेल सैंटनर 20 runs and 2 wickets in the first game against this team itself, man of the match performance, and 8 run and then none for 19. So maybe he wants to improve on that for sure. Raymond Reifer है, he's been taking the wickets, 1 wicket last 2 games में 1-1 wicket है, so that gives him confidence. मगर expensive था पिछली गेम में, 1 for 47 थे 4 overs में. Ashley Nurse के 1 for 20 थे and 21 runs with the bat थे. उससे पहले 16 runs with the bat थे, तो ये under the radar निकल जाता है Ashley Nurse. You can pick him in your team, especially I think more in GL. Rashid Khan है, 26, 2 wickets, पिछला मैच none for 27. And then we have, Hayden Walsh Jr. कोई विकेट नहीं है अभी तक, पिछले मैच में हार्डली बॉलिंग दी है, सो ही इज द ट्रबल फैक्टर फॉर दिस टीम फॉर श्योर. अब क्या है आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, एंड मेरी एक एक्सपर्ट टिप आप लोगों के लिए. अच्छा, किसी ने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा कैप्टन ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो अब मैं थोड़े लिमिटेड कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अपनी अलग अलग टीम्स बनाएंगे तो उनमें ये यूज़ कर सकते हैं. कैप्टन ऑप्शंस में ऑफकोर्स जॉनसन चार्ल्स सेफ है. जेसन होल्डर थोड़ा सा GL के लिए है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो बैट से कितने रन मारेगा, चाहे वो या बॉल से विकेट कितनी लेगा. एक से ही इज़ मोर ऑफ अ वाइस कैप्टन लेवल ऑफ अ प्लेयर. क्रिस लिन है, अगेन GL के लिए ग्रेट है, बिकॉज ही इज़ नॉट बिन प्लेइंग आउट द पावर प्ले, बट वंस ही डज he can score you 100 as well. And then Evan Lewis, जिसकी स्टार्ट जरूर आ रही है, he is I think one good knock away from having a terrific tournament, so you can pick Evan Lewis as a captain as well. वाइस कैप्टन में कौन है? शाय होप है,
राशिद खान है सेफ है, बेन डंक सेफ है, सुहेल तनवीर बहुत सेफ है, रियाड एमरिट भी सेफ है, शाय होप इज बेटर फॉर जीएल एज वेल। तो मस्ट हैव पिक्स आपकी टीम में कौन कौन है? जॉनसन चार्ल्स ऑफ कोर्स, राशिद खान ऑफ कोर्स, बेन डंक, सुहेल तनवीर, जेसन होल्डर, एविन लुइस, रियाड एमरिट, शेल्डन कॉटरेल, ये सारे सेफ पिक्स है, मस्ट हैव पिक्स है। मगर थोड़ा सा रिस्की खेलना चाहते हैं, थोड़ी एडवांटेज लेना चाहते हैं, विद हाई रिस्क कम्स हाई रिवॉर्ड, तो शाय होप, कोरी एंडरसन, हेडन वॉल्श जूनियर, एशली नर्स, मिचेल सैंटनर, इश सोदी, ये जीएल ऑप्शंस होंगे आपकी टीम के लिए। एंड जो मैं कहूँगा कि इस ग्राउंड पे ये पहला मैच है, सो प्ले इट सेफ माय फ्रेंड्स, प्ले इट सेफ, गेट अ सेफ टीम, देखिए कि पिच कैसा खेलता है, गेट मैच विनर्स इन योर टीम, एंड देन अगर आपको समझ आ जाएगा 1-2 गेम्स के बाद पिच कैसा है, देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग मोर जीएल के अंडर एंड मोर रिस्की प्लेयर्स के साथ। अब मेरी फैंटेसी टीम 11 क्या है? नंबर 1 टीम ये है, जॉनसन चार्ल्स एंड शाय होप आर माय विकेट कीपर्स, एविन लुइस, बेन डंक एंड क्रिस लिन आर माय बैट्समैन। एविन लुइस को मैंने कैप्टन बनाया है, सुहेल तनवीर एंड जेसन होल्डर आर माय ऑलराउंडर्स, जेसन होल्डर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। देन रियाड एमरिट, राशिद खान, शेल्डन कॉटरेल, एशली नर्स, दीज आर ऑल माय बॉलर्स। सो इट्स अ वेरी गुड बैलेंस टीम। अगर आप चाहें तो जोशुआ डिसिल्वा या दिनेश रामदिन को भी ले सकते हैं एज अ विकेट कीपर फॉर शाय होप, नॉट फॉर जॉनसन चार्ल्स। जॉनसन चार्ल्स को रखना है इस टीम में, बट दैट मेक्स इट अ लिटिल रिस्कियर पुटिंग समवन लाइक अ जोशुआ होप डिसिल्वा और अ दिनेश रामदिन फॉर शाय होप। बट आई थिंक शाय होप का भी फॉर्म ओके ही रहा है, सो यू कैन जस्ट स्वैप हिम विद दीज टू एज वेल। अब यू कैन स्वैप क्रिस लिन फॉर कोरी एंडरसन और जॉनथन कार्टर, मच रिस्कियर। या अगर इन दोनों में से कोई नया प्लेयर खेले, एंडरसन या कोरी एंडरसन या लिन के लिए कोई नया प्लेयर खेलेगा, सॉरी कोरी एंडरसन या जॉनथन कार्टर की जगह कोई नया प्लेयर खेलेगा, सो देन यू कैन पिक हिम instead of Chris Lynn. But Lynn आपको at least 20-25 runs देके देगा, so that will become a more risky option, removing Chris Lynn from this team. अदर कैप्टन ऑप्शंस क्या हैं? जॉनथन चार्ल्स है ऑफ कोर्स, एंड वाइस कैप्टन ऑप्शन है बेन डंक या सुहेल तनवीर। तो ये आपको अबाउट 3 टीम बना के दे दिया मैंने एक ही इस टीम में। अब चलते हैं टीम नंबर 2 में, जो थोड़ी और रिस्कियर है, जहाँ पे मैंने जॉनसन चार्ल्स को बनाया है कैप्टन, दिनेश रामदिन को रखा है, एंड देन एविन लुइस, बेन डंक एंड कोरी एंडरसन को डाल दिया है, सुहेल तनवीर, मिचेल सैंटनर एंड जेसन होल्डर को रखा है, and then Sheldon Cottrell, Hayden Walsh Jr. and Raymond Reifer को लिया है। Now you can swap again, जैसे मैंने लिखा है Joshua De Silva को, because Joshua De Silva will take some confidence from his last innings against his team, but again that's a risky option having Joshua De Silva in this team. You can swap Evan Lewis with Chris Lynn, मगर अगर आप ये करते हैं, क्रिस लिन को लाते हैं टीम में, तो अगर ये आपकी थोड़ी और जीएल टीम होनी है, देन क्रिस लिन को बना देना कैप्टन। एंड काइल मायर्स जो है, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर एज वेल, सो यू कैन गेट हिम इन फॉर समवन लाइक अ मिचेल सैंटनर एज वेल। एंड और अगर इफ़ यू बिलीव कि बहुत स्पिनिंग विकेट है, देन जेसन होल्डर की जगह भी आप काइल मायर्स को ला सकते हैं अपनी टीम में। Then Rashid Khan for Raymond Reifer is much safer, of course, but Ish Sodhi for a Sheldon Cottrell is much more risky. So यहीं पे काफ़ी decisions है for you to make as well, but मैं बेस आपको सारा दे चुका हूँ इस टीम का, इसी से आप 3-4 टीम्स आराम से निकाल सकते हैं। अदर कैप्टन ऑप्शंस कौन है? ऑलवेज एविन लुइस, जैसे मैंने कहा, अगर लुइस की जगह आप लिन को रखेंगे, देन लिन पक्का कैप्टन बनाना, एंड वाइस कैप्टन ऑप्शन में जेसन होल्डर है। सो गाइज प्लीज़ आप अब सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। वी आर ग्रोइंग स्लोली, बट वी वांट टू ग्रो मच फास्टर। मैं इतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे फॉलो करिए, सेकंड मैचेस की स्पेशली टीम एंड थोड़ा और रिव्यू मैं दूंगा ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। एंड यस, डाउनलोड द फैनब्लेज ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, फैनब्लेज सर्च करिए, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। इट विल कीप यू कवर्ड विद ऑल क्रिकेट न्यूज़। अब मैंने आपसे पिछली बार क्या पूछा था? युवराज सिंह ने तो 2007 साल में 6 छक्के मार दिए थे एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड को। दूसरा प्लेयर कौन था जिसने वो 6 छक्के मारे थे सेम ईयर में? इट वाज हर्शल गिब्स। उसने 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में मारे थे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 6 छक्के। एंड मोस्ट ऑफ यू न्यू द आंसर। किसने दिया? मफिदुल इस्लाम ने दिया, आशीष गुप्ता, मोंटी भाई, सचिन वाकले, हर्ष ने दिया, एंड श्रीनिधि अत्यल ने दिया, अमित कुमार, दीपक घंगस ने दिया, एंड प्रेट्री कोर मीडिया ने दिया। नाउ गाइज, बहुत लोग करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इज, मैं फर्स्ट 5 जो करेक्ट आंसर देंगे उनके नाम ज़रूर मेंशन करूंगा यहाँ पे। बट अब जो क्वेश्चन है, अगेन यू ऑल नो दिस, 50th टेस्ट मैच 100 जो था सचिन तेंदुलकर का, उसने किस ग्राउंड पे मारा था? नॉट किस टीम के साथ, किस ग्राउंड पे मारा था?
तो ये करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ऑफ कोर्स और भी क्या देना, आपको क्या लगता है कौन होंगे प्लेयर्स टू पिक टुडे, टीम टू विन टुडे। एंड मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन लगता है। आई फील जॉनसन चार्ल्स विद द बैट एंड राशिद खान विद द बॉल विल बी फॉर सेंट लूसिया, एंड एविन लुइस एंड शेल्डन कॉटरेल होंगे with the bat and ball for Barbados Tridents. But winner कौन रहेगा? I feel it's going to be Barbados Tridents. अगर आपको कुछ और लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. Now let the games begin. I'll see you guys in the next video. Bye bye.